हाय एवरीवन। आज हम लोग 2023 ऑड में इंजीनियरिंग ग्राफिक्स में जो क्वेश्चन पेपर आया हुआ है एसबीटी बिहार में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। आपको यहाँ पर दिख रहा होगा इंजीनियरिंग ग्राफिक्स 2023 ऑड में जो क्वेश्चन पेपर आया है हूबहू हम लोग उसको डिस्कस करने वाले हैं। ऑलरेडी हमने ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन का लेक्चर अपलोड कर दिया है 2023 ऑड का। तो आप लोग जो लोग नहीं देखे हैं वो 2023 ऑड सेमेस्टर जो हुआ है फरवरी में उसका ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन हमने ऑलरेडी डिस्कस किया है। आज हम लोग सब्जेक्टिव को डिस्कस करने वाले हैं, कौन कौन से चैप्टर से आया है, और हम लोग ये देखने वाले हैं कि जो हम लोग अब तक पढ़े हैं या मेरे लेक्चर्स अपलोडेड हैं यूट्यूब पर उनमें से कितने क्वेश्चन आपके क्वेश्चन पेपर में आए हुए हैं, कितने हूबहू मैच कर रहे हैं और कितने उससे रिलेटेड है। तो हम लोग आज देखते हैं किस, और आपको ये भी पैटर्न पता चलेगा, जो लोग देखेंगे जो लोग पेपर देने वाले हैं उनको पैटर्न भी पता चलेगा किस टाइप से आता है। तो 20 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है, आपको ऑलरेडी पता है। 20 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन के बाद क्या पूछता है, यहाँ पर ग्रुप बी आता है। फिर ग्रुप बी में यहाँ पर फर्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 रहता है, जिसमें 2023 ऑड में कुछ डिफिनेशन पूछा गया है। क्या बोला गया है, बोल रहा है डिफाइन द फॉलोइंग में से डिफाइन करना है। क्या है, रिड्यूसिंग स्केल, रिप्रेजेंटेटिव फ्रैक्शन। ऑलरेडी लेक्चर्स में कवर है, क्लासेस में भी बताए गए हैं रिड्यूसिंग स्केल क्या होता है, रिप्रेजेंटेटिव फ्रैक्शन क्या होता है। जिन भी क्वेश्चन का आंसर आपको नहीं पता चल रहा है या कहीं नहीं मिला है या क्लासेस में आपने नहीं पढ़ा है, आप लोग वीडियो के कमेंट में कमेंट करके बता दीजिएगा। मैं उसके रिगार्डिंग लेक्चर्स अपलोड कर दूंगा ताकि आपका उसका सोल्यूशन मिल जाए। तो क्वेश्चन नंबर 2 में ये क्वेश्चन पूछा है या और में करके पूछा है आपको, ड्रॉ एंड नेम एनी 4 टाइप ऑफ लाइन्स एंड मेंशन देयर यूजेस। टाइप ऑफ लाइन बोल रहा है और एनी 4 टाइप का लाइन के बारे में आपको बताना है और उसके यूजेस को लिख देना है और वहाँ पर लाइन को ड्रॉ कर दीजिएगा तो ज़्यादा नंबर मिल जाएगा। तो यहाँ पर और के फॉर्म में रहता है, आपको ऑलरेडी पता है, आप लोग सेमेस्टर एग्जाम या तो दिए होंगे या फिर देखे होंगे पहले। तो और के फॉर्म में रहता है। क्वेश्चन नंबर 2 में 2 क्वेश्चन है, दोनों में से कोई एक बना लेना है। तो दोनों थियरी पूछा है, या तो डिफिनेशन दे दीजिए या फिर लाइन के बारे में आपको लिख लेना है। ये 4 मार्क्स का है। क्वेश्चन नंबर 3 देख लेते हैं, ड्रॉ प्रोजेक्शन, डिफाइन प्रोजेक्शन एंड स्टेट द डिफरेंट टाइप ऑफ प्रोजेक्शन। थोड़ा सा मैं जूम कर लेता हूँ, हो सकता है आपको देखने में प्रॉब्लम हो रही हो, मैं जूम कर लेता हूँ, ठीक है। क्या बोल रहा है, डिफाइन प्रोजेक्शन एंड स्टेट द डिफरेंट टाइप ऑफ प्रोजेक्शन। प्रोजेक्शन क्या होता है मैं बोल दे रहा हूँ, थोड़ा सा अगर आपको लग रहा है कि हल्का ब्लर दिख रहा है तो आप लोग उसको सुन लीजिए। डिफाइन प्रोजेक्शन क्या होता है, स्टेट द डिफरेंट टाइप ऑफ प्रोजेक्शन। डिफरेंट टाइप ऑफ प्रोजेक्शन में क्या हो जाएगा, ऑर्थोग्राफिक प्रोजेक्शन, आइसोमेट्रिक प्रोजेक्शन, ऑब्लिक प्रोजेक्शन, पर्सपेक्टिव प्रोजेक्शन, उसके बारे में थोड़ा सा लिख लेना है। तो ऑलरेडी मेरे लेक्चर्स अपलोड है, उसमें बताया गया है कितने टाइप का है, क्या डिफिनेशन है वो भी बताया गया है। उसी का और में जो क्वेश्चन आया था वो आया है, मेंशन द डिफरेंस बिटवीन फर्स्ट एंगल प्रोजेक्शन एंड थर्ड एंगल प्रोजेक्शन। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है फर्स्ट एंगल प्रोजेक्शन और थर्ड एंगल प्रोजेक्शन, इसको आप लोग को अच्छे से ध्यान देना है। और डिफिनेशन भी है, प्रोजेक्शन का पूछते रहता है तो इसको भी आप लोग को ध्यान देना है। कुछ थियरी क्वेश्चन है जो हमेशा आते रहते हैं, आप लोग को उसको कवर करके जाना है अगले एग्जाम में। क्वेश्चन नंबर 3 हो गया, ये भी 4 मार्क्स में आया है। क्वेश्चन नंबर 4 काफ़ी आसान पूछा है, ड्रॉ आइसोमेट्रिक स्केल ऑफ 12 सेंटीमीटर ट्रू लेंथ। हम लोग को 12 सेंटीमीटर का ट्रू लेंथ का आइसोमेट्रिक स्केल बनाना है। तो आइसोमेट्रिक स्केल ऑलरेडी क्लासेस में भी कराया गया है और लेक्चर्स में भी अपलोड है, कैसे हम लोग ड्रॉ करते हैं आप लोगों को पता ही होगा। 30 डिग्री एंगल पर, 45 डिग्री एंगल पर हम लोग लाइन ड्रॉ करते हैं, फिर वहाँ पर एक ट्रू होता है, एक आइसो लेंथ होता है, फिर हम लोग वहाँ पर मेंशन कर देते हैं कौन सा ट्रू है कौन सा आइसो है। तो उस तरीके से काफ़ी आसान क्वेश्चन है और बहुत बार सेम क्वेश्चन आया हुआ है। तो मैं बताया भी था लेक्चर्स में कि ये आपको क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, आ सकता है, तो ये सेम टू सेम पूछ भी दिया है। इसी में और में पूछा है, डिस्क्राइब इन ब्रीफ द डिफरेंट ड्राइंग इंस्ट्रूमेंट। जो ड्राइंग इंस्ट्रूमेंट के बारे में आपको कुछ ब्रीफ करना है, डिस्क्राइब करना है। तो इंस्ट्रूमेंट जो आप लोग यूज़ करते हैं उसके बारे में लिख दीजिएगा। मिनी ड्राफ्टर है, रोलर स्केल है, प्रोटेक्टर है, कंपास है, जो भी इंस्ट्रूमेंट्स आप यूज़ करते हैं थोड़ा थोड़ा उसके बारे में भी कुछ लिख दीजिएगा, क्या उसका यूज़ होता है, उससे क्या ड्रॉ करते हैं वो लिख देना। ये 4 मार्क्स में है। तो कोशिश करना है कि आपको अगर ड्राइंग वाला पोर्शन आता है तो हम लोग ड्राइंग वाला पोर्शन को बनाएंगे, थियरी को नहीं लिखेंगे। ड्राइंग वाले पोर्शन में अगर आप सही बनाते हैं तो एग्जैक्ट 4 में 4 मिलेगा, बट थियरी में थोड़ा सा नंबर कटने के चांसेस हो सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं, डिफरेंशिएट बिटवीन आइसोमेट्रिक व्यू एंड आइसोमेट्रिक प्रोजेक्शन। काफ़ी आसान क्वेश्चन पूछा है, आइसोमेट्रिक व्यू में और आइसोमेट्रिक प्रोजेक्शन में क्या डिफरेंस है। लेक्चर्स में बार बार बताया गया है कि क्या डिफरेंस है, आप लोग उसको अच्छे से देख लीजिएगा। उसके बाद और में जो क्वेश्चन पूछा है वो है, ड्रॉ द आइसोमेट्रिक व्यू ऑफ अ रेगुलर हेक्सागोन हैविंग साइड लेंथ 30 mm। एक रेगुलर हेक्सागोन बनाना है और उसका आइसोमेट्रिक व्यू बनाना है।
तो रेगुलर हेक्सागोन का आइसोमेट्रिक व्यू ऑलरेडी इसका भी लेक्चर अपलोडेड है, तो काफ़ी आसान क्वेश्चन है, जो लोग प्रैक्टिस करके गए होंगे 100% सही बना कर आए होंगे। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं, ये कैड से क्वेश्चन है। स्टेट द एडवांटेज ऑफ कैड सिस्टम इन डिज़ाइन एंड ड्राफ्टिंग। डिज़ाइन एंड ड्राफ्टिंग में कैड का क्या एडवांटेज है, इसका भी एडवांटेज ऑफ कैड में मैंने पढ़ाया है, लेक्चर भी अपलोडेड है, क्लास में भी पढ़ाया है। तो कैड का क्या एडवांटेज है, क्या क्या बेनिफिट है, इसको आपको कुछ उसका एडवांटेज लिखना है, वो भी 4 मार्क्स में है। या फिर उसके और में भी कैड का ही क्वेश्चन पूछा है, ड्रॉ द फ्लो चार्ट फॉर ड्राइंग हेक्सागोन ऑफ 10 mm साइड यूजिंग ऑटोकैड। ऑटोकैड के हेल्प से हम लोग को हेक्सागोन बनाना है जिसका 10 mm साइड है। तो ये हम लोगों ने पॉलीगन पढ़ा था, पॉलीगन ऑटोकैड में पढ़ा था कि पॉलीगन में अगर ट्रायंगल बनाना है, हेक्सागोन बनाना है, पेंटागोन बनाना है, तब हम लोग कैसे स्टेप लिखते हैं, उसी का यहाँ पर फ्लो चार्ट बनाना था। तो ये भी क्वेश्चन कराया हुआ है, थोड़ा सा यहाँ पर हेक्सागोन बोल दिया है तो थोड़ा सा आपको समझना था। आई थिंक मैंने हेक्सागोन का कराया या ट्रायंगल का कराया, उसमें मैंने एग्जाम्पल दिया था कि हेक्सागोन भी वहाँ पर दे देगा तो हम लोग 6 साइड ले लेंगे, पेंटागोन रहेगा तो 5 ले लेंगे। तो ये भी क्वेश्चन ऑटोकैड से है, ये भी क्वेश्चन आपका कराया हुआ है, आप लोग देख लीजिएगा लेक्चर में। अगर नहीं मिलता है तो आप मुझे एक बार कमेंट कर दीजिएगा, मैं बना दूंगा। यहाँ तक आपका ग्रुप बी था। ग्रुप बी में टोटल 6 नंबर तक क्वेश्चन आया, मतलब 5 क्वेश्चन ग्रुप बी में आया है, मतलब 20 मार्क्स का हमारा ग्रुप बी है। 1 2 3 4 और क्वेश्चन नंबर 2 5 क्वेश्चन आपको बनाना था। 20 मार्क्स का ग्रुप बी है और ग्रुप ए भी हमारा 20 मार्क्स का था, 40 मार्क्स हो गया। अब ग्रुप सी में हम लोग देखेंगे, ग्रुप सी में 6 मार्क्स का है, तो यहाँ पर भी 30 मार्क्स का हो जाएगा, तो 70 नंबर का हमारा ये हो जाएगा। ग्रुप सी में देखते हैं, ग्रुप सी में जो क्वेश्चन नंबर 7 है वो दोनों स्केल से पूछा गया है। कंस्ट्रक्ट अ डायगोनल स्केल ऑफ RF3:200 और यहाँ पर बोला कंस्ट्रक्ट अ स्केल ऑफ 1.5 इंचेस इक्वल टू 1 फुट टू शो इंचेस एंड लॉन्ग एनफ टू मेजर, इतना है। तो प्लेन स्केल का ये क्वेश्चन है और वो ऊपर वाला डायगोनल स्केल का क्वेश्चन है। और क्वेश्चन जो पूछा गया है वो एग्जैक्ट सेम डेटा के साथ मेरे चैनल पर जो लेक्चर अपलोड है सेम वैल्यू के साथ वहाँ पूछ दिया गया है। जो वैल्यू मैंने वहाँ पर कराया है वही सेम डेटा के साथ यहाँ पर पूछ दिया गया है। ये क्वेश्चन 2023 में आया है और मैंने जो लेक्चर वहाँ पर अपलोड किया है वो लेक्चर आई थिंक 2021 के आसपास अपलोड किया गया। तो सेम डेटा के साथ ये उन्होंने क्वेश्चन पूछा है, हूबहू सेम टू सेम क्वेश्चन उन्होंने वहाँ से पूछ दिया है, सेम टू सेम। तो जो भी स्टूडेंट्स मेरे लेक्चर्स देख कर गए होंगे, सेम टू सेम क्वेश्चन उनको मिला होगा हूबहू डेटा के साथ, और सारे लोग सही करके आए भी हैं। तो क्वेश्चन नंबर 7 आपका हो गया, दोनों क्वेश्चन स्केल से है, दोनों में से कोई एक बनाना है। क्वेश्चन नंबर 8 जो है वो ऑटोकैड से है, ये थोड़ा सा हटके क्वेश्चन पूछा है। स्टेट द सीरीज ऑफ ऑटोकैड स्टेप्स नीडेड टू ड्रॉ एन आइसोमेट्रिक व्यू ऑफ अ फ्रस्टम ऑफ स्क्वायर पिरामिड विद द हेल्प ऑफ लाइन टूल। लाइन टूल के हेल्प से हम लोग फ्रस्टम ऑफ स्क्वायर पिरामिड का फ्रस्टम मतलब ऊपर से कट कर दिए हैं, और कट करने के बाद जो आया है उसका हम लोग का आइसोमेट्रिक व्यू लाइन से बनाने का, उसको ऑटोकैड स्टेप से हम लोग को बनाना है। तो ये ऐसा कोई सिलेबस में दिया नहीं है, बट ये क्वेश्चन पूछ दिया है। तो ये थोड़ा सा टफ क्वेश्चन है, बिकॉज आइसोमेट्रिक व्यू का हम लोग को पढ़ना है। फ्रस्टम मतलब स्क्वायर पिरामिड का हम लोग को पहले तो फ्रस्टम बनाना होगा, फिर उसका आइसोमेट्रिक व्यू बनाना होगा, और ये सब ऑटोकैड में करना है। तो उतना तो सिलेबस में हमें पढ़ना नहीं था, बट थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड पूछा है। तो जो लोग थोड़ा सा हाई लेवल का ऑटोकैड पढ़ के गए होंगे उनसे ये बन पाया होगा। इसको छोड़ते हैं क्वेश्चन को। क्वेश्चन नंबर 8 का और में देख लेते हैं। स्टेट अ सीरीज ऑफ ऑटोकैड स्टेप नीडेड टू ड्रॉ अ स्क्वायर ऑफ 30 सेंटीमीटर साइड यूजिंग लाइन टूल एंड रेक्टेंगुलर टूल। तो ये क्वेश्चन आसान है, मतलब एक लाइन टूल के हेल्प से हम लोग को स्क्वायर बनाना है, या फिर रेक्टेंगल टूल की वजह से रेक्टेंगल टूल से हम लोग को एक स्क्वायर बनाना है। तो ये क्वेश्चन ठीक है, ये क्वेश्चन इसी टाइप का क्वेश्चन कराया गया है कि लाइन के हेल्प से हम लोग क्या बना सकते हैं, तो उसका जो स्टेप होगा वही स्टेप यहाँ पर फॉलो हो जाएगा, और रेक्टेंगल से हम लोग कैसे स्क्वायर बना सकते हैं उसका जो स्टेप होगा वही स्टेप यहाँ पर लिख दिया जाएगा। तो थोड़ा सा हल्का सा चेंज है, मॉडिफाई है, बट ये हम लोग बना सकते हैं। ये इसका लेक्चर भी अपलोड है, इसको अगर हम लोगों ने पढ़ा होगा तो बन जाएगा ये। तो ये लोग जो लोग पढ़ के गए होंगे उनसे बना होगा। क्वेश्चन नंबर 8 का ये वाला पोर्शन है, ये थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड दिया है, बट ये लोग क्वेश्चन हम लोग कर सकते हैं आसानी से। क्वेश्चन नंबर 8 हो गया। क्वेश्चन नंबर 9 में अब देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 में बोला है ड्रॉ द आइसोमेट्रिक व्यू ऑफ अ मॉडल ऑफ स्टेप्स, 2 व्यूज ऑफ विच आर शोन इन द बिलो फिगर। 2 व्यू ऑलरेडी दिया हुआ है, ये हमारा फ्रंट व्यू है, फ्रंट व्यू, ये हमारा टॉप व्यू है। इसका हम लोग को आइसोमेट्रिक व्यू बनाना है। तो इसका आइसोमेट्रिक व्यू हमने उल्टा कवर किया है, मतलब हम लोगों ने आइसोमेट्रिक व्यू से ऑर्थोग्राफिक कवर किया है, बट आइसोमेट्रिक को ऑर्थोग्राफिक से आइसोमेट्रिक हमने कवर नहीं किया है। तो ये क्वेश्चन हम लोग रख सकते हैं डिस्कशन के लिए, इसको हम लोग एक बार बना सकते हैं। बट इसका जो और का क्वेश्चन है वो काफ़ी आसान है, तो हम लोग क्वेश्चन दोनों को देखते हुए काम करेंगे कि अगर टफ क्वेश्चन कोई है तो उसका और में क्या क्वेश्चन है।
ड्रॉ द आइसोमेट्रिक प्रोजेक्शन ऑफ अ सर्कल ऑफ अ रेडियस 30 mm। ये क्वेश्चन काफ़ी आसान है, बस थोड़ा सा यहाँ पर क्या दिया है, आइसोमेट्रिक प्रोजेक्शन बोला है। प्रोजेक्शन मतलब हम लोग को आइसो लेंथ लेकर बनाना था, मतलब 0.815 इंटू 30 से मल्टीप्लाई करके रेडियस आ जाता आइसो रेडियस, और उस रेडियस का हम लोगों को वहाँ पर आइसोमेट्रिक सर्कल बनाना था, मतलब सर्कल बनाना था। पहले सर्कल बनाते हैं, फिर उसका आइसोमेट्रिक सर्कल हम लोग बनाते हैं 4 सेंटर मेथड से। तो काफ़ी आसान क्वेश्चन था ये वाला, थोड़ा सा पहले वाले क्वेश्चन से, मतलब ऊपर वाले क्वेश्चन से आसान है, मतलब हम लोग इसको अच्छे से बना सकते हैं और 100 मतलब 6 मार्क्स में 6 मार्क्स इसमें गेन कर सकते हैं। और बनाने के लिए इसको भी बना सकते हैं, बट थोड़ा सा एग्ज़ाम में लोड प्रेशर की वजह से उतना दिमाग काम नहीं कर पाता है लोगों का, तो थोड़ा सा टफ हो सकता है। बट हम लोग ये वाला क्वेश्चन आसानी से बना सकते हैं, और दिमाग लगाएंगे तो इसे ये भी आसानी से बन जाएगा। तो डिस्कस कर लेंगे उसको, आप लोग एक बार कमेंट में कीजिएगा, कमेंट अगर आप लोगों को चाहिए होगा तो उसका हम लोग डिस्कशन कर लेंगे। क्वेश्चन नंबर 10 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 आपको ऑर्थोग्राफिक से पूछा गया है। ऑर्थोग्राफिक से मतलब ये आइसोमेट्रिक व्यू दिया हुआ है, इसका हम लोग को फ्रंट व्यू, टॉप व्यू, साइड व्यू बनाना है। तो जो लोग पढ़कर गए होंगे लेक्चर से, उनको सेम टू सेम तो नहीं पूछा है, बट हाँ फ्रंट व्यू और टॉप व्यू, साइड व्यू हम लोग आसानी से बना सकते हैं। काफ़ी क्वेश्चन हमने डिस्कस किया, 9-10 क्वेश्चन हमने डिस्कस किया है उस चैप्टर में, तो आसानी से हम लोग बना सकते थे। तो ऑलरेडी मैंने इसका लेक्चर बनाकर अपलोड भी कर दिया है, तो आप लोग देख लीजिएगा अगर जिसको समझ में नहीं आ रहा होगा। उसके बाद है अ पॉइंट P इज 35 mm above the HP and 12 mm in front of VP, ड्रॉ इट्स टॉप व्यू, फ्रंट व्यू एंड साइड व्यू। ये एग्जाम के पहले थोड़ा सा मुश्किल से 1 वीक या 10 डेज पहले हमने ऐसा क्वेश्चन डिस्कस किया है कि 35 mm ऊपर है और 12 mm इन फ्रंट ऑफ VP है, तो कैसे हम लोग बनाएंगे। काफ़ी आसान क्वेश्चन है, सिर्फ 2 पॉइंट हमें बनाना रहता है और हमारा सॉल्यूशन हो जाता है। काफ़ी आसान क्वेश्चन 6 नंबर में पूछा गया है, बट सिलेबस से बाहर है। ये प्रोजेक्शन ऑफ पॉइंट का क्वेश्चन है, सिलेबस से बाहर है। तो इसका लेक्चर हमने 2 लेक्चर या 3 लेक्चर इसका अपलोड किया था एग्जाम से जस्ट पहले। जो लोग उसको देख कर गए होंगे उनका 100% ये बना होगा। तो दोनों क्वेश्चन यहाँ पर आसानी से हम लोग बना सकते थे। क्वेश्चन नंबर 11 लास्ट क्वेश्चन है, उसमें पूछा गया है अ बोल्ट ऑफ फ्री हैंड स्केच का ये क्वेश्चन है। तो अ बोल्ट ऑफ 20 mm डायमीटर, लेंथ 80 mm एंड थ्रेड इज 30 mm लेंथ विथ नट एंड वाशर। एक बोल्ट हम लोग को फ्री हैंड बनाना था जिसमें इसका लेंथ भी दिया हुआ है, डायमीटर भी दिया हुआ है और थ्रेड भी दिया हुआ है। उसके बाद नट एंड वाशर भी दिखाना था, और उसके बाद आई सेक्शन एंड चैनल सेक्शन हम लोग को यहाँ पर बनाना था। ये सब फ्री हैंड का क्वेश्चन है। फ्री हैंड में हम लोग बोल्ट बनाना था, नट बनाना था, उसके बाद वहाँ पर नट एंड वाशर, वहाँ पर थ्रेड भी दिखाना था, नट एंड वाशर भी दिखाना था। उसके बाद इसी का और में जो क्वेश्चन है, तो फ्री हैंड का स्केच का क्वेश्चन है। आप लोग फ्री हैंड अगर देखे होंगे बोल्ट का, नट का, तो आसानी से बना लिए होंगे। आई सेक्शन कैसे होता है, सिंपल हम लोग आई यहाँ पर बना देना था तो आई सेक्शन हो जाता वो। चैनल बनाना था तो चैनल हम लोग सिंपल ऐसे करके बना देते, चैनल हो जाता हमारा। आई सेक्शन, चैनल सेक्शन, फ्री हैंड बनाना था वो। उसी में और में क्वेश्चन है, ये भी प्रोजेक्शन ऑफ लाइन का क्वेश्चन पूछा है, वो भी सिलेबस में नहीं है, प्रोजेक्शन ऑफ लाइन का क्वेश्चन है। अगर ये बनाने में आपको कॉम्प्लिकेशन हो रहा होगा तो एक बार वीडियो के कमेंट में कमेंट करके पूछ लीजिएगा, मैं इसका लेक्चर अलग से अपलोड कर दूंगा। बिकॉज प्रोजेक्शन ऑफ लाइन सिलेबस में नहीं है, बट पुराने सिलेबस की वजह से ये बार बार आपको रिपीट कर रहा है, तो थोड़ा सा इसका आप लोगों को ध्यान रखना होगा। अगर जानना है इसके बारे में तो आप लोग कमेंट कीजिएगा, मैं ज़रूर इसका लेक्चर अपलोड कर दूंगा। तो यही आपका क्वेश्चन आया हुआ था, हमने ऑब्जेक्टिव ऑलरेडी डिस्कस कर लिया था, आज सब्जेक्टिव हमने डिस्कस कर लिया है। जो भी क्वेश्चन आपको नहीं आ रहा होगा, बनाने में प्रॉब्लम हो रही होगी, आप कमेंट कीजिएगा, मैं उसका लेक्चर आपको प्रोवाइड कर दूंगा। वीडियो को यहीं पर स्टॉप करते हैं। सारे लेक्चर्स अपलोडेड हैं यूट्यूब पर इंजीनियरिंग ग्राफिक्स के, इसके लिए आपको कहीं अलग से लेक्चर देखने की ज़रूरत नहीं है। सारा लेक्चर आप देख लीजिए, प्रैक्टिस कीजिए और बनाकर मुझे टेलीग्राम पर आप सेंड कीजिए, वहाँ पर मैं इसका चेक कर लूँगा आपने सही बनाया है या गलत बनाया है। और जिस भी टॉपिक का लेक्चर आपको चाहिए आपको कमेंट कीजिएगा। वीडियो को यहीं पर स्टॉप करते हैं। थैंक यू सो मच।